अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम आप सभी का हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ और बहुत ही मज़े की गपशप करनी है मैंने अपनी बहनों के साथ। और सिंपल सा लंच बनाऊँगी आज मैं दोपहर में। मौसम चेंज हो गया है ना, तो अब बस सिंपल खाना खाने को दिल करता है, तो वही मैं दोपहर के खाने में बनाने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने कल की वीडियो में इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए हैं ना कि मेरा दिल खुश हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। लिटरली मेरी आँखों में आँसू आ गए थे कल आपके वो जो कमेंट पढ़ के। यकीन करें कि कल मैं यही सोच रही थी कि जिस हेटर के कमेंट का मैंने रिप्लाई किया है, उसने आप सबके भी कमेंट पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो एक दफ़ा तो वो ज़रूर सोचेगी कि भई मैंने गलत किया है। मुझे आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे मुझे आप जैसी बहनें मिलेंगी। यूट्यूब पे आगे जाके मैं अर्न करूँगी तो सही, लेकिन जो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मैंने आप सबसे पाई है ना, उसके लिए शुक्रिया और थैंक यू बहुत ही छोटा-सा लफ्ज़ है। तो फिर भी अब मैं थैंक यू, शुक्रिया तो लाज़मी आप सबको बोलूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह, लव यू सो मच आप सबके लिए। जान की टोटियाँ हो आप मेरी, तो इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो वेरी मच आप सबका। तो चलो ख़ैर अब बात कर लेते हैं व्लॉग के बारे में। अच्छा जी, ये सुबह के कोई 8 सवा 8 के बीच का टाइम है और लग गई हूँ मैं अपने कामों में। ख़ैर कामों में तो मैं सुबह से लगी हूँ, बेसिकली अभी जो मैंने डेली की अपनी क्लीनिंग होती है ना मॉर्निंग की, वो शुरू कर दी है। तो सुबह बच्चे तो पौने 8 बजे निकल जाते हैं और सलीम भी आजकल ना उनके साथ ही निकल रहे हैं, मतलब उनको स्कूल छोड़ के वो वहीं से सीधा शॉप पे चले जाते हैं। तो फिर ज़यान उठा और फिर मैंने उसको भी नाश्ता-वाश्ता करवाया, ख़ुद भी किया और फिर लग गई थी मैं अपने कामों में। सबसे पहले होता है समेटने का काम। समेटने का काम अगर हो जाए ना, तो फिर जो क्लीनिंग है ना, उसमें सिर्फ़ 10 ही मिनट लगते हैं। समेटना जो इधर-उधर कपड़े पड़े होते हैं, पिलो को सही करके रखना और अंदर की बेडशीट वग़ैरह सही करना, इसको मैं समेटना ही बोलती हूँ। ये बेसिकली समेटने में आ जाता है, जितने भी जैसे कि कवर वग़ैरह बाहर लगे हुए हैं, तो वो इधर-उधर हुए होते हैं, उनको अपनी-अपनी जगह पे करना। तो वो मैंने सारा किया, पहले हॉल का, रूम का मैंने शूट नहीं किया, हॉल से मैंने स्टार्ट किया व्लॉग। तो वो करने के बाद फिर मैं आई सीधा किचन में, यहाँ पर आके सारे बर्तन इकट्ठे किए और सारे बर्तनों को धो लिया और अब यहाँ पर मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। चूल्हा तो जो दिन में है ना, मैं 3 दफ़ा साफ़ करती हूँ, मतलब कि जब-जब खाना बनता है ना, तब तक मेरा ये होता है कि मैंने इस पे कपड़ा मारना ही होता है। लेकिन सुबह के टाइम ना मैं ऐसे स्पंज मार के ना अच्छे से चूल्हे को एक तरह से धो ही लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ये क्लीनर भी मार के ना तो इसको साफ़ कर दूँगी। इससे ना मैं कहती हूँ एकदम इतनी प्यारी सी चमक आती है ना किसी भी चीज़ को साफ़ करो तो। तो ऐसे मैंने दीवारों पर भी ये मार दिया और साथ-साथ दीवारों को साफ़ भी कर लिया है। तो इस तरीके से सारा किचन मैंने अपना साफ़ कर लिया। ये कढ़ाई को धोकर अभी इधर ही रख दिया है क्योंकि मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी, तो फिर इसे मैंने जो है ना नीचे नहीं रखा था कैबिनेट पे। मैंने कभी खाना बनेगा तो इसलिए मैंने कढ़ाई को धो के चूल्हे पे रख दिया है। तो जी किचन मेरा हो गया पूरा साफ़-सुथरा और ये जो होता है ना कपड़ा डेली का मेरा किचन साफ़ करने वाला या मैं यूज़ करती हूँ शेल्फ़ के लिए वो कपड़ा, तो उसको भी डेली का पता नहीं, वो तो दिन में 3-4 दफ़ा धुलता है, तो वो भी मैंने धो के डाल दिया उधर। उसके बाद लग गई मैं झाड़ू लगाने के लिए। अब झाड़ू लगेगा पूरे घर में। डेली की क्लीनिंग में ना इतना कोई टाइम नहीं लगता। मस्ट मुझे जो है ना आधा घंटा लगता है और सारे घर के काम जो है ना मेरे हो जाते हैं। आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं शूट कर रही हूँ साथ-साथ, तो फिर ये बोलो कि 1 घंटा लग जाता है। तो अगर मैं शूट ना करूँ ना, तो फिर तो आधा घंटा जो है ना काफ़ी होता है, तो सारे घर के काम-शाम ऐसे फटाफट से हो जाते हैं। अच्छा, मैं ना डेली काम करते हुए ना अपना एक टारगेट बड़ा सेट करती हूँ कि मैं ना घड़ी में टाइम देख लेती हूँ कि इतने बजे मैंने शुरू किया ना, तो मैं दिमाग में बिठाती हूँ कि इतने बजे मैंने ख़त्म करना ही करना है। हालाँकि चाहे मैंने तब ऐसा कुछ ख़ास काम ना करना हो, लेकिन फिर भी ना मेरे एक ये स्ट्रैटेजी बोल सकते हो आप कि मेरी ना काम करने की स्ट्रैटेजी है कि मैं ना ऐसे टारगेट बना लेती हूँ कि हाँ भई इतने बजे फ़ौरन तुमने काम ख़त्म कर लेना है और मैं उसके उस टाइम के आस-पास तक ना ख़त्म कर भी लेती हूँ। तो अगर ना दिमाग में से थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के चलो ना, तो फिर जो घर की रूटीन के काम भी है ना, वो भी बड़े ऐसे हो जाते हैं। तो मेरा ये काम करने का तरीका है, मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा जी, ख़ैर साफ़-सफ़ाई मैंने कर ली थी फिर और ये 15 तारीख़ थी जब मैंने ये व्लॉग को शूट कर रही थी। आज क्या डेट है?
मैं देख लूँ, हाँ आज 17 है जब आपको ये व्लॉग मिलेगा। तो ये मैंने मतलब परसों रिकॉर्ड किया था। अब परसों जैसे कि मैंने बताया कि 15 तारीख थी, तो उस दिन होता है मेरी ना कमेटी में देनी होती है, जैसे कि तो मेरा कमेटी देने का दिन होता है। मतलब मैं घर में भी कमेटी इकट्ठी करती हूँ, कमेटी होल्डर हूँ। तो फिर इसलिए ना उससे रिलेटेड वो मोहल्ले में से आ गई थी, जिनकी कमेटी थी 1-2 की, मतलब देने आ गई। तो फिर वो वहीं बैठे बातें-शातें करती रही, उसी से रिलेटेड। मतलब आपको पता है औरतें जब बैठे ना मिल बैठे, तो फिर बहुत सी बातें निकलती आती हैं। तो वही बस दुख-सुख तो वो करने बैठ गए, तो उसी में फिर जो है ना काफ़ी टाइम लग गया। और उससे पहले जो है ना मैंने शावर ले लिया था, लेकिन ये है कि फिर काफ़ी देर बैठे बातें-शातें करते रहे। फिर अम्मी को फ़ोन-शोन करना होता है, उनसे बात। और उसके बाद अब मैंने कहा फटाफट से बना लेते हैं दोपहर का खाना, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर का खाना तैयार कर लूँ। तो दोपहर के खाने में आज मैंने बनाना है सिंपल सा आलू का पुलाव। बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में अब यही खाने जो है ना अच्छे लगते हैं। सिंपल तो है, लेकिन ये है कि इसको मैं ज़रा थोड़ा अच्छा-सा करके बनाऊँगी, चटपटा-सा करके। बिल्कुल भी वो सिंपल सादा जो है ना वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो चावल मैंने भिगा दिए थे और उसके बाद यहाँ पर सारा मैंने सामान निकाल लिया है। और मैं ना क्या करती हूँ, ऐसे जब पुलाव वगैरह बना रही हूँ ना, तो उसमें मैं खाली अदरक को ही क्रश करके डालती हूँ। बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है अदरक के साथ, ऐसे करारा सा फ्लेवर। तो अदरक मेरे पास अब वो तो नहीं था, तो जब मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई थी ना, तब उसमें ना एक अदरक साबुत रह गया था। तो मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कि उसमें एक अदरक साबुत ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो अभी फ़रा, अब अदरक तो चाहिए, तो उसी में से निकालते हैं। तो वही मैंने ना अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ना, उसमें से अदरक निकाल के उसको क्रश कर लिया था। और साथ ही जो ना इसमें टमाटर वगैरह काट के, तो सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो भी इसमें मैं डाल लूँगी। और थोड़ा-सा मैंने बिरयानी मसाला भी डाल लिया था। बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है बिरयानी मसाले के साथ ना, किसी भी पुलाव में ऐसे अगर डाल लो तो। तो वो डाल के मैंने सारे मसाले इकट्ठे करके रख लिए, और यहाँ पर जो प्याज़ है ना उसको मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया है। उसके बाद पानी उसमें डाल के फिर मैंने डाल दिया था ये सारे मसाले जो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें काटी हुई थी। तो ये मसाले को अच्छे से भून लेना है, तब तक मैंने आलू काट लिए थे। और 15 से 20 मिनट में ये पुलाव बन जाता है। इसलिए भी ज़रा मैंने थोड़ा देर से ही बनाना शुरू किया। देर से मतलब कि बच्चों के आने से पहले तो बन ही जाएगा, लेकिन ये है कि ये बोलो कि बच्चों को 1:15 छुट्टी होती है और घर आते-आते ना उन्हें 1:25 हो जाते हैं इस तरीके से। तो 1 बजने में 5 मिनट थे जब मैं किचन में आई थी। यहाँ से हिसाब लगा लो आप। तो फटाफट से ये पुलाव बन गया था। तो यहाँ पर मसाला भून के अच्छे से मैंने फिर इसमें पानी डाल दिया था और उसके बाद चावल डाल दिए। अच्छा, मैं ना पानी का इतना पकने का कोई वेट नहीं करती, क्योंकि पानी गर्म होगा तो फिर इसमें मैं चावल डालूँगी नहीं, मैं पानी डाल के साथ ही चावल डाल देती होती हूँ। सबका अपना-अपना तरीका है खाना बनाने का। तो ख़ैर जी, वहाँ पर पुलाव बन रहा है और मैंने कहा कि चलो अभी रायता भी बना लेते हैं साथ में। और मेरा ये ट्राइपॉड ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। मैं कहती हूँ इसको ना, वो कहते हैं ना ढीठ बन के मैं यूज़ कर रही हूँ ये ट्राइपॉड को। बहुत ज़्यादा जो है ना तंग कर रहा है आजकल। मैं कैमरा लगाती हूँ, मैं कह रही होती हूँ कि हाँ, अभी शूट हो रहा है, तो वो कैमरा कहीं और ही पहुँचा होता है, ट्राइपॉड कैमरे को कहीं और ही पहुँचा देता है फ़ोन को, तो बड़ा ही इसने तंग किया हुआ है। ख़ैर भई, वहाँ पर चावलों को मैंने दम पे लगाया, रायता बनाया और फिर उसके बाद मैं आई और आके यहाँ पर मैंने बाल-शाल कंघी किए हैं और अब ज़रा थोड़ी-सी स्किन केयर क्या, ख़ैर मैं जब भी मुँह धोती हूँ, मैंने लाज़मी एलोवेरा जेल लगाना होता है, लाज़मी। गर्मियों में तो फिर स्पेशल। तो वही मैंने लगाया और बाल-शाल कंघी किए हैं बस। अब फिर से चलती हूँ किचन में। तो पुलाव को भी दम आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर पुलाव बन गया। मैंने ना इसमें हल्दी डाली थी ना, उस वज़ह से बड़ा ही प्यारा सा कलर आया है। वीडियो में उतना अच्छा से नहीं लग रहा है कलर, लेकिन रियल में बड़ा ही प्यारा सा कलर आया था पुलाव का। तो यहाँ पर अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ, एक दफ़ा हिला देती हूँ। और सलीम साहब बच्चों को लेकर आए और गिराज से ही वापस चले गए। मुझे कहते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं खाना खाने बैठूँ और मुझे भूख भी नहीं है। तो मैं उनसे ज़िद कर रही थी कि चलो थोड़ा-सा खा लो, मैं पैक कर देती हूँ ये वो, तो कहते हैं नहीं, उन्होंने मना कर दिया, फिर वो यहीं से चले गए थे। तो बच्चे आए हैं, वो अब नहा रहे हैं आके। गर्मी हो गई है ना, मौसम चेंज हो गया है, तो मैं डेली में जो है ना, अगर सर नहीं भी नहाते ना, तो मैं बॉडी शावर तो लाज़मी दिलवा देती हूँ। तो आज तो उन्होंने सर भी धोना था। तो वही उन्हें मैंने कपड़े-शपड़े दिए हैं और वहाँ से सारी बॉटल-शॉटल उनकी निकाल ली है और फिर उसके बाद सबको खाना सर्व किया है। और ये है जी मेरी प्लेट, बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पुलाव और साथ में जो है ना रायता मज़ेदार सा। गर्मियों का ये खाना सिंपल तो है, लेकिन लाजवाब भी उतना लगता है खाने में।
स्लिम होता तो ज़्यादा मज़ा आता, मैं यही बच्चों को कह रही थी कि सभी बैठ के खा रहे हो ना दस्तरख़्वान पे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर उन्हें काम था, तो काम भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, तो फिर वो चले गए। तो खाना खाने के बाद ना आजकल मैं इन्हें सुला देती हूँ क्योंकि अब दिन बड़े हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो थके होते हैं, तो नींद जो है ना आती है क्योंकि अभी ना उतनी वाली गर्मी नहीं है और वैसे भी मेरा ये नीचे वाला पोर्शन है ना अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि ना बहुत ही ठंडा-ठंडा रहता है, गर्मी इतनी नहीं लगती है। मैं ना क्या करती हूँ कि जो खाना है ना वो ऐसा करती हूँ कि ज़रा सुबह-सुबह बना लूँ, तो ज़्यादा बेहतर है कि इस टाइम जो है ना वो सेक वगैरह वो ना ही हो। ख़ैर उसका भी आज हल हो ही जाना है शाम को, काफ़ी दिन से ना स्लीम उसके पीछे पड़े हुए थे, वो भी आ गया आप देखिएगा। तो खाना खाते, बर्तन समेटते सवा 2 ढाई बज जाते हैं। फिर मैं इन्हें लेकर लेट जाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ना दोपहर के टाइम ज़रा ये सो जाएँ स्कूल से आने के बाद। सो के उठते हैं ना तो फिर एकदम फ्रेश होते हैं क्योंकि फिर इन्होंने स्पारा पढ़ना होता है, फिर ट्यूशन का भी पढ़ना होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये सो जाएँ और सो जाते हैं ज़्यादातर, कभी नहीं भी सोते हैं। तो मैं भी इनको लेकर लेट जाती हूँ, ये कि मेरी भी ज़रा अच्छी-खासी रेस्ट हो जाती है। मैं चाहे ना ही सोऊँ लेकिन ये है कि मैं अपना वीडियो का काम-शाम करती रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये शाम का टाइम है, साढ़े 6-7 बजे का और सलीम जल्दी आ गए थे आज दुकान से क्योंकि उन्होंने आज ये एग्ज़ॉस्ट लगवाना था। 2-3 दिन से वो ये भाई के पीछे पड़े हुए हैं कि लगा दो। लेकिन जब भाई के पास टाइम होता था तब सलीम घर पे नहीं होते थे। जब सलीम घर पे होते थे तब भाई दुकान पे अवेलेबल नहीं होते थे, तो इस तरीके से चल रहा था। तो एग्ज़ॉस्ट लगना ना बड़ा ही ज़रूरी हो गया था घर में ऐसे हॉल में इधर, हमने इसीलिए यहाँ पर जगह छोड़ी हुई थी। क्योंकि जब भी मैं खाना-शाना बनाती थी ना तो एकदम धुआँ ऐसे इकट्ठा हो जाता था, तो दम घुटने लगता था क्योंकि बंद-बंद घर है ना अब, तो फिर उस हिसाब से जो ना यहाँ पर एग्ज़ॉस्ट लगना लाज़मी था। तो ये हमने सेकंड हैंड ही परचेज़ किया है यही भाई से। हम ना पहले नया लेने गए थे, तो काफ़ी महँगा मिल रहा था, तो फिर हमने ना ये भाई के पास देखा, इनकी ना मोहल्ले में ही दुकान है, तो काफ़ी मज़बूत था ये, इसलिए कहते कि चलेगा ये, काम करेगा सही। तो फिर इन्हीं से जो ना हमने बात-शात करके तो फिर इन्हीं से लेके और ये आज लगवा के भी जाएँगे। तो चलो अभी ये भी काम हो गया, गर्मी के हवाले से एग्ज़ॉस्ट लग गया। सही कहते हैं कि घर जो है ना सारी ज़िंदगी बनता रहता है। मेरी अम्मी कहती होती थी कि घर दा की घर तो सारी ज़िंदगी बनता है। तो वही बात है कि घर हमने जब से बनाया हो ना छोटे-छोटे काम जो है ना अभी तक निकलते आ रहे हैं और अभी तो और बहुत से काम हैं करने वाले। चलो फिर ये ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।